ये वो लोग होते हैं जो मशीन को हैक किए बगैर इंसान के दिमाग के साथ खेलकर हैकिंग करते हैं। केविन मिटनिक ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हैकिंग की। दरअसल केविन मिटनिक को सफर करने का बहुत शौक होता था, लेकिन उसके पास बस का किराया भी नहीं होता था। उसने सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हुए हमेशा बसों पर फ्री सफर किया। वो टेस्ट कुछ यूं था कि उसे डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी को बाईपास करना है। उस वक्त कोई भी इस कंपनी की सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकता था, लेकिन मजे की बात यह है कि केविन मिटनिक ने सिर्फ 5 मिनट्स में इस कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास कर दिया। FBI की नजर में अब वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका था, लेकिन केविन मिटनिक हमेशा FBI से एक कदम आगे रहता था। सबसे पहले बात करते हैं केविन मिटनिक के सबसे ज्यादा फेवरेट हैकिंग अटैक की, जिसकी बात केविन मिटनिक ने हमेशा अपने हर इंटरव्यू में की। वो हैकिंग अटैक था मैकडॉनल्ड हैकिंग अटैक। So at 16 years old, I worked out how to hack McDonald's. केविन मिटनिक के मुताबिक जब उसकी एज 16 साल थी, तब उसके पास रेडियो हैकिंग और कंप्यूटर हैकिंग का काफी नॉलेज था। यानी कि अब वो रेडियो हैकिंग के बारे में बहुत कुछ जान चुका था, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक वेवलेंथ और सिग्नल्स किस तरह काम करते हैं। अगर आपने हमारी फादर ऑफ हैकिंग वीडियो का पहला पार्ट देखा है, तो उसमें हमने केविन मिटनिक की रेडियो हैकिंग के बारे में पूरी कहानी बताई थी कि कैसे केविन मिटनिक ने रेडियो हैकिंग सीखी थी। हुआ कुछ यूं था कि मैकडॉनल्ड का एक मैनेजर अक्सर केविन मिटनिक की बेइज्जती करता था और उसका मजाक उड़ाया करता था और केविन मिटनिक से बहुत ही बुरा सलूक किया करता था, मगर केविन मिटनिक उसे हमेशा इग्नोर करता। लेकिन वो मैनेजर हमेशा ही केविन मिटनिक को बुरा भला कहता रहता था, ताकि वो केविन मिटनिक को हमेशा नीचा दिखा सके। लेकिन उस मैनेजर को ये मालूम नहीं था कि वो किस तूफान से उलझ रहा है। फिर उसके बाद केविन मिटनिक रोज अपनी कार में बैठकर रोजाना मैकडॉनल्ड के ड्राइव थ्रू सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता था। पहले तो वो इसमें नाकाम होता रहा। बाद में उसने ये रियलाइज किया कि उसके रेडियो की पावर 2 वाट है, और अगर उसे मैकडॉनल्ड के ड्राइव थ्रू हेडसेट सिस्टम को मैनिपुलेट करना है तो उसे हाई पावर रेडियो की जरूरत पड़ेगी। फिर केविन मिटनिक ने 5 वाट्स वाला एमेचर रेडियो खरीदा और उससे आसानी से मैकडॉनल्ड के सिस्टम को मैनिपुलेट कर लिया। केविन मिटनिक ने इस सब के बारे में किसी को पता भी ना चलने दिया कि वो मैकडॉनल्ड के सिस्टम को हैक कर रहा है। यूं जो भी कस्टमर मैकडॉनल्ड की ड्राइव थ्रू विंडो से अपना ऑर्डर देता, तो उस ऑर्डर के जवाब में केविन मिटनिक कस्टमर को डील करता, क्योंकि केविन मिटनिक ने मैकडॉनल्ड की ड्राइव थ्रू विंडो वाला स्पीकर और हेडसेट हैक किया हुआ था। उसने मैनेजर से बदला लेने के लिए यूं काफी कस्टमर्स को मैनिपुलेट किया और इससे मैकडॉनल्ड के बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। मिटनिक के इस हैकिंग अटैक में ट्विस्ट तब आया जब उसने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को मैनिपुलेट किया। हुआ कुछ यूं था कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स मैकडॉनल्ड पर फूड ऑर्डर करने के लिए आए, तो केविन मिटनिक ने उस माइक्रोफोन के थ्रू जो कि उसने हैक किया हुआ था, जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि यहाँ पर ड्रग्स हैं, यहाँ पर ड्रग्स हैं। इस आवाज को सुनते ही पुलिस ऑफिसर्स ने मैकडॉनल्ड के उसी मैनेजर को बुलाया जो कि केविन मिटनिक का मजाक उड़ाया करता था, और उससे इन्वेस्टिगेशन की कि क्या यहाँ पर वाकई ड्रग्स हैं। इस तरह बाद में सबको पता चला कि मैकडॉनल्ड के सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया था और उसी हैकर ने ही ये सब किया है। यूं केविन मिटनिक ने अपनी सारी बेइज्जती का मैनेजर से बदला ले लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती गई, वैसे ही केविन मिटनिक के हैकिंग स्किल्स में भी काफी डेवलपमेंट होती गई।
साल 1981 में केविन मिटनिक ने फोन फ्रीकिंग के बारे में सीखा। दरअसल ये उस वक्त की मॉडर्न हैकिंग टेक्निक थी। इस हैकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए केविन मिटनिक ने हमेशा ही फ्री कॉल्स की। अब केविन मिटनिक फोन फ्रीकिंग की टेक्निक्स में इतना एक्सपर्ट बन चुका था कि इसका इस्तेमाल करते हुए केविन मिटनिक किसी भी कॉल को किसी भी नंबर पर डाइवर्ट कर सकता और किसी दूसरे फोन नंबर को किसी भी पर्टिकुलर फोन नंबर पर कॉल्स करने से ब्लॉक कर सकता था। ये सब केविन मिटनिक ने फोन फ्रीकिंग करके ही सीखा। और इस तरह केविन मिटनिक ने बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को हैक किया, जिनमें से एक कंपनी पैसिफिक बेल भी थी। ये उस वक्त अपनी अच्छी सर्विस की वजह से जानी जाती थी, मगर केविन मिटनिक इस कंपनी के लिए सरदर्द बन चुका था। यहाँ केविन मिटनिक एक गलती कर बैठा। केविन मिटनिक ने अपनी इस हैकिंग के बारे में अपने दोस्त लुइस को बताया। फिर लुइस ने अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त को मिटनिक की इस हैकिंग के बारे में बताया और उस शख्स ने आगे जाकर ये सब पुलिस को बता दिया। यूं केविन मिटनिक पकड़ा गया। अब सबको लगता था कि केविन मिटनिक खत्म हो चुका है। केविन मिटनिक अब कभी वापस नहीं लौटेगा, मगर तूफान आना अभी बाकी था, क्योंकि केविन मिटनिक अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हैकर के रूप में वापस आया। 1983 में केविन मिटनिक ने जो हैकिंग अटैक परफॉर्म किया, उसकी शिद्दत को आज तक महसूस किया जा सकता है। बस अपने इसी हैकिंग अटैक की वजह से केविन मिटनिक को हमेशा हैकिंग और साइबर क्राइम्स की दुनिया में याद रखा जाएगा। दरअसल उस वक्त केविन मिटनिक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया का स्टूडेंट था। उसने यूनिवर्सिटी के एक खराब कंप्यूटर से यूएस मिलिट्री और गवर्नमेंट के आर्पानेट सिस्टम को हैक किया। दरअसल उस वक्त ये आर्पानेट सिस्टम बड़े बड़े इदारे ही इस्तेमाल किया करते थे। इससे पहले भी केविन मिटनिक ने बहुत सारे हैकिंग अटैक्स परफॉर्म किए थे, जिन तमाम का जिक्र हमने अपनी फादर ऑफ हैकिंग के पार्ट 1 में किया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और जानिए केविन मिटनिक के उन हैकिंग अटैक्स के बारे में। मुख्तलिफ हैकिंग अटैक्स और बहुत सारे फ्रॉड्स करने के बाद काफी पेनल्टीज और सजा का सामना करना पड़ा, जिसके बाद केविन मिटनिक ने यह फैसला किया कि अब वो हैकिंग को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा और बहुत सी बड़ी कंपनीज के सिक्योरिटी सिस्टम को सिक्योर करने के लिए वो काम करता रहा। 16 जुलाई 2023 को केविन मिटनिक की डेथ हो गई।